हेलो एनिमे लवर, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विक्टोरिया वॉन्ड एंड सॉर्ड। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप हमारे और एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग में एल्फी टावर पे चढ़ने के लिए जा रही होती है और वो कहती है कि तुम बहुत ही ब्रेवेस्ट और काइंड पर्सन हो और मैं अब जा रही हूँ। लेकिन तब वहाँ से विल कहता है कि एल्फी रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगर तुम चली गई तो मैं भी बहुत मेहनत करूँगा और मैं तुम्हारे तक पहुँचने की बहुत ही ट्राई करूँगा, और हम दोनों लोग मिलके सनसेट को साथ में देखेंगे। तब यहाँ पर एल्फी कहती है कि मुझे तुम्हारा हमेशा के लिए इंतज़ार रहेगा और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए वेट करूँगी। फिर यहाँ पर विल कहता है प्रोफेसर वर्कर को, आप इस बार आखिरी टाइम देखेंगे जिस बार मैं बहुत ही तेज़ी से रोऊंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि विल अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर का काम कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। लेकिन वो उसका पैर फिसलने की वजह से उसके सारे के सारे न्यूज़पेपर हवा से उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन कैसे ना कैसे एक पेपर गिर जाता है। तभी उसमें वो फ़ोटो देखता है कि इसमें एल्फी का नया रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक जादूगर ने 12 स्पेल्स को बनाया होता है इसी जादू के कारण। फिर यहाँ पर विल देखता है कि अपर इंस्टीट्यूट से एल्फी ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया होता है। यह देखकर वो उस न्यूज़पेपर को लेकर अपने फ्रेंड के पास होम पर चला जाता है। फिर वो रोस्टी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो। तब वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है कि एल्फ्री ने एक ऑर्डर दिया है। तब वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे आज के क्लासेस का क्या होगा। तब विल कहता है कि मैं आज क्लास को अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एल्फी ने कहा है कि वर्क आइस कोर्स लाने के लिए मैजिक क्रिस्टल बहुत सारे चाहिए, तो इसीलिए स्टूडेंट को भी पैसे मिलेंगे। तो मैं तुम्हारी मैजिक आइटम को ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ दो। तब यहाँ पर रोस्टी कहता है कि तुम बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन हो। फिर वो कहता है कि मैंने इसमें बहुत कुछ अपग्रेड किया है और ये तुम्हें बहुत ही काम आएंगे। तब विल कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और जाने लगता है, लेकिन रोस्टी उसे बन खिला के अपना ख्याल रखने के लिए कह देता है। तब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि क्रिकेट मैच क्वीन मर्सिडीज ने कहा था सब कुछ डंजन से आया है, और तुम जाओ और अपनी एक्सपीरियंस से उसे मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ होगा और सारे के सारे बातें एक दूसरे से डंजन में कनेक्टेड होंगी। विल यहाँ पर 4th फ्लोर पर आकर पहुँच जाता है और वो देखता है कि एल्फ्री के ऑर्डर से बाकी बच्चे भी पहुँच गए होते हैं। तो और वो यहाँ पर अपने दोस्त शियोन को भी देखता है। शियोन यहाँ पर बहुत आसानी से उन जानवरों को मार रहा होता है और बहुत ही इजीली, और वो मन में सोचता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने तो उससे पहले उससे भी खतरनाक चीज़ को हराया था। फिर यहाँ पर विल कह रहा होता है कि शियोन तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब बहुत ही ताकतवर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर रुका तो मुझे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलेगा, तो मुझे कहीं पे और जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से भागकर नीचे की तरफ जाता है। तब वो वहाँ पर देखता है कि कोई एक लड़की पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। तो विल आकर उसे बड़ी आसानी से अपनी तलवार से काट देता है और बहुत ही इजीली। तब वो लड़की सोचती है रुको, क्या इसने बिना मैजिक के तलवार से किया, और ये कैसे किया, मुझे पता ही नहीं चला। तब वो अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करते हैं और एक दूसरे को अपना यहाँ पर हालचाल पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पर प्रोफेसर वर्कर सबको सिखा रहे होते हैं कि अगर आप एक मैजिक को क्रिएट कर लेते हो तो आप टावर पर इजीली चढ़ सकते हो। अगर आप कोई मैजिक को क्रिएट करते हो तो उस पर्सन के नाम से उस मैजिक को रखा जाता है और आप इजीली किसी भी टावर पर चढ़ सकते हो। ये बहुत इजी होता है। और कहते हैं कि अगर आप मैजिक को कोई इन्वेंट करते हो तो आपका बहुत नाम होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में रेडी नहीं होता। तब यहाँ पर रोज़ अपना हाथ उठाकर पूछती है कि क्या जो पेपर में छपा हुआ एल्फिरा जी का फ़ोटो है, क्या वो सच में अमेजिंग है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को एक साथ 12 मैजिक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। तो उन्हें हम आगे के दिनों में उन्हें एक ग्रेटेस्ट नाम दिया गया है, तो उनका नाम है ग्रेटेस्ट मेज होगा। फिर यहाँ पर गोलेट कह रही होती है कि विल की चाइल्डहुड फ्रेंड एल्फीरिया क्या इतनी कमाल की है, जिसकी एक कहने पर सारे के सारे बच्चे डंजन में जाकर काम के लिए लग गए, और वो बहुत कमाल की होगी। तब वहाँ पर रोज कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही है कि वो तुम्हारे फ्रेंड को तुमसे दूर कर देगी। तब यहाँ पर वो खड़े होकर कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रोफेसर वर्कर उन्हें वहाँ से डांट के चुप करा देते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ। तब यहाँ पर लोएट सोचती है कि क्या वो सच में एक एल्फिरिया के लिए डंजन में गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब यहाँ पर लूफी कहती है कि अच्छा, तो वो बिना मैजिक का लड़का है, उसमें कोई रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है।
विल यहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो। तब वहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं 4th ईयर में हूँ और आप 6th ईयर में। तब वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ जैसे नो टैलेंटेड लड़के के साथ घूमना, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो कहती है आखिरकार मैं क्यों शर्माऊँ, क्योंकि तुमने मुझे खुद बचाया है और मैं तुम्हें तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी हिम्मत की बहुत ही इज्जत करती हूँ और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर विल पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर एल्फी के ऑर्डर से आई हो। तब वो कहती है कि हाँ, मैं भी मैजी एवेंडा की हेल्प करना चाहती हूँ और उस स्काई को रोकने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर विल हमें बताता है कि जो हम स्काई देखते हैं वो एक स्काई नहीं है, वो एक बैरियर है जिसे हमारी मैजी एवेंडा सब लोगों ने मिलकर बनाया है। अगर जिस दिन वो बैरियर टूट गया तो सब नाश हो जाएगा दुनिया का और सारी जगह पे बहुत सारा अंधेरा और अंधेरा ही रह जाएगा। हम सारे बच्चे बस मैजी एवेंडा को इसीलिए पसंद करते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। हम में भी उस बैरियर को सही से रखने में हम मैजी एवेंडा की मदद करते हैं और हम इस चीज़ में अपना योगदान दे सकते हैं, इसीलिए हम बैरियर को सुरक्षित रख पाते हैं। तब यहाँ पर एरिस कहती है कि सर मैं भी उनसे एक बार मिली हूँ और वो सर विल को कह रही होती है कि जब मैं एक बार डंजन में गई थी तब वहाँ पर मैं अकेली पड़ गई थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और मैं बहुत ही घबरा गई थी और मैं अपनी मौत को देख रही थी, लेकिन वहाँ पर अपनी एलिसा जी आकर मुझे वहाँ से बचा देती है और मुझे अच्छा लगता है। और वो बहुत ही कमाल का था और हमने बहुत सारी बातें की और मैं तब से उनकी फ़ैन बन गई और मैं उनके लिए अब कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी क्रिएचर्स को मार के उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जब तक मैं आई तब मुझे एक भी नहीं मिला और मेरा ढूंढने वाला मैजिक भी उसमें कोई मेरा साथ नहीं दिया। तब उससे विल को उसकी कैट साइड में बुलाकर कहती है कि यहाँ पर आसपास कोई मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पर वो आकर पूछती है कि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। तब वो कहता है कि मैं भले ही मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं बहुत बार डेंजर में जा चुका हूँ और इससे मुझे आराम से पता चल जाता है कि यहाँ पर आसपास मॉन्स्टर है या नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर से वो अजीब दिखने वाला क्रिएचर जैसा उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर विल उसे और आइरिस को बचा लेता है। फिर वो फिर से आगे के लिए बढ़ता है तो आइरिस सोचती है तो इससे भी बड़ा है, जहाँ उतने बड़े नहीं थे ये तो उससे भी बड़ा है, लेकिन उससे फिर भी हमला होता है, लेकिन विल फिर से अपने आप को और उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर यहाँ पर विल आइरिस को छोड़कर लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आइरिस कहती है तुम इसे नहीं रोक सकते, अगर इसका एक भी अटैक लग गया तो तुम जम जाओगे, इस पर फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, तो हमें इसके लिए कोई मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर विल कहता है कि पहले भी मैंने इसे हराया है तो मैं फिर भी इसे अब हराना चाहता हूँ और वो उसे हराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वो नज़दीक होने के कारण उसे वो दिखाई नहीं दे रहा होता है तो उसके ऊपर वो धड़ाधड़ हमला कर रहा होता है। तब खिकी और आइरिस वहाँ से बचकर कोई कोने में जाकर छुप जाती है। फिर यहाँ पर विल जो रोस्टी का आइटम दिया होता है और उस क्लोजल को अटैच कर देता है। फिर यहाँ पर वो उसे बचते हुए उसके पैरों से नीचे जाने की कोशिश करता है और वो सफल हो जाता है और उसे रस्सी से बांध देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लोजल उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो उसे अटैक को बचता है और कहता है कि इसे हम एक्सप्लॉइट से भी उड़ा सकते हैं, इसे उड़ाना बहुत ही ईजी है। फिर वो रस्सी को आग लगा देता है जिससे उस क्रिएचर के आग से लगकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर आइरिस की पर्सनैलिटी चेंज होती है और वो सोचती है कि ये तो बिना टैलेंट वाला लड़का, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है और ये बहुत ही ताकतवर है और मैं इसके आखिरकार रिपोर्ट कैसे दूंगी। तब यहाँ पर विल कहता है कि मुझे इसका कोर मिल गया, तो वो वापस वहाँ से चले जाते हैं। फिर एलिसा अभी के मैजी एवेंटर्स के पास चली जाती है और पूछती है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तब यहाँ पर कैरी आउट कहता है कि नहीं, सिर्फ हम अब मीटिंग में थे और बैरियर के बारे में बात कर रहे थे, अगर बैरियर टूट गया तो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैजी एवेंडा का एक मेंबर पूछता है क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिला जो हमारे काम आ सकता है। तब एरिस कहती है हाँ, मुझे एक बंदा ज़रूर मिला है जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है और वो अपने आप पर भरोसा रखता है, उसका नाम है विल्स, हमें उसे टावर पर बुलाना चाहिए। लेकिन उसमें से फिर 2 मेंबर उसे आने से मना कर देते हैं बिना मैजिक के, लेकिन फिर उसमें से कहता है कि बिना मैजिक का ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिर कैरी आउट कहता है वैसे भी मैजी एवेंडा एक फंक्शन आ रहा है तो हम उसके बाद उसे ट्राई करेंगे, अगर वो खुद टैलेंटेड होगा तो हम उसे बुला लेंगे, वरना तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो ऐसा कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं।
फिर एलिस यहाँ पर एल्फिराया को देखती है जो अभी भी सोई होती है। फिर उसे कहती है कि आपने जिस विल का नाम लिया था वो बहुत ही स्ट्रांग है बिना मैजिक ना होने के बावजूद। फिर जो कोर उसके हाथ में आ जाता है जो उन्होंने कलेक्ट किया था, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विल, जल्दी से। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आगे के एपिसोड के लिए जरूर से इंतजार करना। तो गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।